अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं KHDRHN चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज इस मस्जिद में हम और आप एक दीनी मजलिस में जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़री को कबूल फरमाए और हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद के ये वाला माइक कौन सा है? ये है? कुरान मजीद के 17वें पारे की सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 10 मैंने आपके सामने पढ़ी है। इस आयत करीमा में एक बहुत बड़ा मैसेज है, एक बहुत बड़ा पैगाम है और अल्लाह तबारक व तआला ने सोचने के लिए हमें और आपको एक बहुत बड़ी बात कही है इस आयत में। आइए पहले इस आयत को समझते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम। हमने तुम्हें एक ऐसी किताब तुम पर नाजिल की है जिसमें तुम्हारा जिक्र है, जिसमें तुम्हारी बात बयान की गई है, जिसमें तुम्हें मेंशन किया गया है। अफला ताक़िलून, फिर भी तुम नहीं समझते। यानी कुरान एक ऐसी किताब है कि समाज का कोई तबका, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसके बारे में कुरान में जिक्र मौजूद ना हो। अच्छे बुरे, अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह को ना मानने वाले, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह से न डरने वाले,
लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम, हमने ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा जिक्र है। गौर करो, देखो तुम्हारा जिक्र मिलेगा इस किताब में। एक ताबई है हजरत अहनफ बिन कैस, एक दिन कुरान पढ़ रहे थे और यही आयत उनके सामने आ गई। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, मेरे बंदो हमने तुम्हें एक ऐसी किताब दी है जिसके अंदर तुम्हारा तज़किरा मौजूद है, तुम गौर तो करो, तुम अकल तो लगाओ। हजरत अहनफ बिन कैस सवालिया अंदाज में अपने दिल में कहते हैं कि अगर इस कुरान में अल्लाह ताला ये कह रहा है कि तुम्हारा जिक्र है तो मेरा भी जिक्र इस कुरान के अंदर होगा। ये सोच करके हजरत अहनफ बिन कैस ने कुरान को खोला कि देखूं कि मेरा तज़किरा इस कुरान के अंदर कहां मिलता है। अब कुरान की वो तिलावत करने लगे, या ये कह लीजिए कुरान को सर्च करने लगे, कुरान को खंगालने लगे, मेरा जिक्र कहां है कुरान। तलाश करते करते सूरह ज़ारियात की आयतें उनकी आंखों के सामने से गुजरी। कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, मेरे कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जो रात में बहुत कम सोते हैं, उनकी रातें अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद की नमाज पढ़ने में गुजरा करती हैं, क़ियामुल लैल करने में गुजरा करती हैं, वो रात को बहुत कम सोया करते हैं। वबिल असहार हुम यस्तगफिरून, और जब सुबह का सुहाना वक्त होता है, जब फजर का टाइम होता है, वो अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिगफार कर रहे होते हैं, वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे होते हैं। वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूम, और उनके माल के अंदर एक हिस्सा उन्होंने फिक्स कर दिया होता है, अपने माल के अंदर उन्होंने एक हिस्सा निकाल दिया होता है। किसके लिए? लिस्साइल वल महरूम, गरीबों के लिए, मांगने वालों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए। हजरत अहनफ बिन कैस ने जब ये आयतें पढ़ी कहा कि नहीं, इतना नेक तो मैं नहीं हूं, ये मेरा जिक्र नहीं है। फिर सूरह आल इमरान की कुछ आयतें उनकी आंखों के सामने से गुजरी। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल्काज़िमीनल गैज़, मेरे कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं उनका कारोबार चलता है तब भी वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनके ऊपर मंदी आती है तब भी वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, परेशानी आ जाए, तंगदस्ती आ जाए तब भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, खुशहाली आ जाए तब भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। वल्काज़िमीनल गैज़, और वो गुस्से को पी जाते हैं। ये नहीं कहा कि गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा तो आएगा, गुस्से को पी जाते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, उनकी बीवी से कोई गलती हो जाए, उनके बच्चों से कोई गलती हो जाए, उनके नौकरों से कोई गलती हो जाए, गलतियों पर वो दरगुजर करने वाले, माफ़ कर देने वाले होते हैं। वो हमेशा तलवार लेके खड़े नहीं रहते हैं, हमेशा सख्ती नहीं करते हैं, गलतियों पर दरगुजर भी कर दिया करते हैं। हजरत अहनफ बिन कैस ने कहा कि ये आयत भी मेरे ऊपर फिट नहीं बैठ रही। फिर सूरह शूरा उनकी नजरों के सामने से गुजरी, कुरान का 25वां पारा। वल्लज़ीना यजतनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिश, मेरे कुछ नेक बंदे ऐसे भी होते हैं जो कबीरा गुनाहों से, जो बड़े गुनाहों से और गंदे कामों से बचा करते हैं। व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून, और अगर कभी किसी के ऊपर गुस्सा आ जाए तो माफ़ कर दिया करते हैं, दरगुजर कर दिया करते हैं। हज़रत अहनफ बिन कैस ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया, कहा अल्लाह मेरा जिक्र नहीं मिल रहा है इस कुरान के अंदर, तू कह रहा है कि इस कुरान में तुम हो, मैं कहाँ हूं इस कुरान में। फिर एक मर्तबा कुरान को उठाया, फिर कुरान को के अंदर अपने आप को तलाशने लगे। फिर एक आयत उनको मिली, इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाहु यस्तकबिरून, अल्लाह के कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जब उनके सामने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो तकब्बुर करने लगते हैं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं करते, वो अल्लाह को नहीं मानते। कहा अल्लाह मैं ऐसा नहीं हूं, मैं इतना बुरा भी नहीं हूं।
फिर कुरान का 29वां पारा उनकी आंखों के सामने आया, मा सलककुम फी सकर, जहन्नमी जहन्नम में चले गए। जन्नती जहन्नमियों से सवाल कर रहे हैं कि ए जहन्नमियों तुम जहन्नम में क्यों आए। जहन्नमी जवाब देते हैं, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतीमुल मिस्कीन, हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, व कुन्ना नखूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, हम दीन का मजाक उड़ाने वालों के साथ दीन का मजाक उड़ाते थे। हज़रत यहनब बिन कैस ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा इन्नी अबरऊ इलैका मिन हाउला, ऐ अल्लाह मैं ऐसे लोगों से तो बरी हूँ, मैं तेरी बारगाह में बरात का इजहार करता हूँ, ऐ अल्लाह मैं ऐसा भी नहीं हूँ। फिर एक मर्तबा कुरान उठाया। अब सूरह तौबा की एक आयत उनकी आंखों के सामने आई, व आखरून अतरफू बिज़ुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्या, मेरे कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो अपने गुनाहों का अल्लाह की बारगाह में एतराफ़ भी करते हैं, उनसे कुछ नेक अमल भी होते हैं, कुछ गलत अमल भी होते हैं, लेकिन वो अपने गुनाहों को मान लेते हैं, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेते हैं। असल्लाहु अन यतूब अलैहिम, ऐसे लोगों के बारे में यही यकीन है कि अल्लाह उनको माफ़ कर देगा। हज़रत यहनब बिन कैस कहते हैं, ऐ अल्लाह मैंने अपने आप को पा लिया। ताबई हैं, बहुत बड़े जलीलुल क़द्र ताबई हैं। इस आयत पर पहुंचे, सूरह तौबा की आयत नंबर 107 पर पहुंचे, कहा कि अल्लाह मैंने अपने आप को पा लिया। मेरे भाइयों वो कुरान आज हमारे पास भी है। कुरान को तबर्रुक के लिए हम पढ़ते हैं। रमजान में हम इसलिए कुरान पढ़ते, चलो भाई रोजा है, रमजान का बरकत वाला महीना है, चलो 2-4 कुरान हम भी खत्म कर लें, इस मकसद के तहत तो हम कुरान को पढ़ते हैं। एक हर्फ पर 10 नेकी मिलती है, ये सोचकर को तो कुरान पढ़ते हैं। कभी कुरान को ये सोच करके पढ़ो कि अल्लाह ने कहा इस कुरान में तुम्हारा जिक्र मौजूद है। कभी इस कुरान के अंदर अपने आप को ढूंढो, अपने आप को तलाश करो, मैं कहां कुरान में कहां मिल रहा हूं। कुरान का 18वां पारा खोलो, आयत की स्टार्टिंग हो रही है, 18वें पारे की शुरुआत हो रही है। कद अफलहल मोमिनून, कामयाब है ईमान वाले। भाई दुनिया में हर आदमी कामयाब होना चाहता है, कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो कहे नहीं भाई मैं फेल होना चाहता हूं, मैं नाकाम होना चाहता हूं। हर आदमी सक्सेस की, कामयाबी की तलाश में है। अल्लाह ताला कह रहे कामयाब कौन है? पैसा कमाने वाले, बिल्डिंगों में दादे ऐश देने वाले, लंबे चौड़े कारोबार वाले, ठीक है वो भी कामयाबी है, अल्लाह की नजर में कामयाबी नहीं है। कामयाब हो गए ईमान वाले, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, और कामयाब लोगों की पहली पहचान अल्लाह ने बयान की, जब वो नमाज पढ़ते हैं तो उनकी नमाज के अंदर खुशू होता है, उनकी नमाज के अंदर अल्लाह का डर होता है। उनकी नमाज फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होती, उनकी नमाज लोगों को दिखाने के लिए नहीं होती, उनकी नमाज सिर्फ खाना पूरी करने के लिए नहीं होती, वो नमाज में अल्लाह से डरा करते हैं। सहाबा कैसे नमाज पढ़ते थे? मालूम हो रहा है कि सर पे चिड़िया बैठी, पूरा कंसंट्रेट नमाज की तरफ होते। एक हम और आप नमाज पढ़ते हैं, मालूम ही नहीं कि कहां दिमाग कहां है, दिल कहां है, तवज्जो कहां है। अल्लाह ने पहली निशानी बताई, कामयाब है वो लोग जो नमाज में अल्लाह से डरते हैं। नमाज डरने की जगह है मेरे भाई। अल्लाह भाई, हम दुनिया में किसी बड़े के पास जब हम जाते हैं तो बहुत हिसाब से जाते हैं। डीएम साहब के अगर किसी को पहली बात तो ये कि डीएम साहब ने हमें बुला लिया, ये बहुत बड़ी बात है। डीएम साहब के यहाँ हमें हाजिर होने का मौका मिला। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, डीएम अल्लाह तबारक व तआला, नौजुबिल्लाह, अल्लाह की मिसाल नहीं दी जा सकती। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, अल्लाह के मुकाबले में किसी को कंपेयर नहीं किया जा सकता। दुनियावी एतबार से हम किसी बड़े के सामने खड़े होते हैं तो बड़े अदब से खड़े होते हैं। नहीं साहब ये बहुत बड़ी हस्ती है, इनके सामने थोड़ा सा हिसाब से हो। नमाज में कोई नाक साफ कर रहा है, कोई कान खुजा रहा है, कोई बटन सही कर रहा है, कोई दाढ़ी को सही कर रहा है, क्या है? अल्लाह ने पहली कामयाब लोगों की पहली निशानी बयान की, वो नमाज में खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं।
वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, और कामयाब लोगों की दूसरी निशानी यह है वो लग़्व चीज़ों से, बेहुदा चीज़ों से बचते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और ज़कात वो पाबंदी से अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। और आगे फरमाया वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, वो अपनी अमानतों के, अपने वादे के पक्के हुआ करते हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, और जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं, बड़ी हिफाजत करते हैं भाई हम लोग नमाज। सर्दी आ गई, फजर में गर्मी में 50 आदमी आते थे, सर्दी में 5 आदमी आ रहे हैं, यही हम नमाज की हिफाजत कर रहे हैं। ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत है तो रात भी तो लंबी है। अगर कोई आदमी ऐशा की नमाज के बाद जल्दी सो जाए, 9 बजे तक सो जाए, फजर की नमाज के लिए उसे अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक उसकी नींद खुल जाएगी। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सर्दी में रात बड़ी है। 5:45 बजे आजकल जमात हो रही है अक्सर मसाजिद पर। आप बहाना कर रहे हैं कि नहीं साहब ठंडी बहुत है। अल्लाह ने ये नहीं नमाज पढ़ते, अल्लाह ने कहा नमाज की हिफाजत करते हैं। हिफाजत का मतलब समझते हैं ना? हिफाजत उस चीज की जाती है जिसको कीमती समझा जाता है। 1000 रुपए वाला मोबाइल कहीं भी लोग रख देते हैं, और 10,000 वाले मोबाइल को लोग उस पर स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं, टेम्पर ग्लास लगवाते हैं, बेहतरीन कवर लगवाते हैं। और अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता किसी के पास आईफोन आ गया तो वो तो किसी से कायदे से बात ही नहीं करता, साहब मेरे पास तो आईफोन है। कीमती चीजों की हिफाजत की जाती है मेरे भाई। नमाज हिफाजत करने की चीज है। मेरे नबी बद्दुआ नहीं करते थे, लेकिन नमाज मेरे नबी की जिंदगी में एक मर्तबा ऐसा हुआ कि असर की नमाज आपकी कज़ा हो गई। कब हुई थी? ग़ज़वा खंदक के मौके पर। दुश्मनों से मुकाबला चल रहा है, असर का टाइम हुआ और नमाज पढ़ने, दुश्मन से मुकाबला हो रहा है, नमाज का टाइम नहीं मिल रहा है, सूरज गुरूब हो गया, मगरिब का टाइम हो गया। अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की, और बड़े सख्त अल्फाज में बद्दुआ की। मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा, अल्लाह ताला इनके घरों को और इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे। शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, इनकी वजह से हमारी फजर की नमाज कज़ा हो गई, हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई। नबी नमाज की हिफाजत करते थे, और अल्लाह ने कहा कामयाब लोग नमाज की हिफाजत करते हैं। अब ये कुरान का 18वां पारा है, 5 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी, 5-6 आयतें। इन आयतों को पढ़िए और गौर कीजिए, इसमें हम कहां हैं? आप नौजवान हैं, 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, आप अपने आप को कुरान में खोजिए, नौजवान कुरान में कहां है? कुरान का 15वां पारा खोलिए। हजारों साल पहले कुछ नौजवान थे, गरीब थे, कमजोर थे, पूरा माहौल, पूरा मोहल्ला शिर्क करने वाला है, लेकिन वो 5-6 या सही रिवायत के मुताबिक तकरीबन उनकी तादाद 9 थी। या कुरान की आयत की उस तफसीर की रोशनी में जो मुफस्सिरीन ने लिखा है, सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम, उनकी तादाद 7 थी। 7 के ऊपर ज्यादा इत्तेफाक है, 7 मान लीजिए उनकी तादाद। 7 नौजवान थे, पूरी कौम से उन्होंने दुश्मनी मोल ले ली। बादशाह के दरबार में खड़े होकर कह दिया, क्या कह दिया? लन नुशरिका बिरब्बिना अहदा, हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करेंगे, हम शिर्क नहीं करेंगे। वो 7 नौजवान थे, हमारी और आपकी तरह नौजवान थे, 20 साल के, 22 साल के। उन नौजवानों को अल्लाह ने इतनी वैल्यू दी, उनको इतनी तवज्जो दी, इतनी अहमियत दी कि अल्लाह ने अपने कुरान का हिस्सा उनको बना दिया। और अल्लाह ने कहा इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, मेरे कुछ नौजवान बंदे थे जो हमारे ऊपर ईमान लाए, और जब हमारे ऊपर ईमान लाए तो हमने भी उनके दिल को मजबूत कर दिया। हमारे नौजवान भाइयों, हमारी जवानी कहां गुजर रही है? कोई इश्क में पड़ा है, कोई मोबाइल में गेम में इतना मस्त है कि उससे किसी और काम की फुर्सत नहीं है, कोई गुटखे का आदी है, कोई शराब का आदी है, कोई सिगरेट के कश लगा रहा है। न वक्त की कोई कद्र है, न जवानी की कोई कद्र है। हमारी जवानी कहां जा रही है मेरे भाई?
आपका जिक्र कुरान में है, आपका जिक्र, आप नौजवान हैं, आपको कैसा नौजवान होना चाहिए कुरान बता रहा है। अगर आपकी जवानी भी उन्हीं लोगों की तरह गुजर रही है जिनकी जिंदगी का कोई मोटो नहीं, कोई मकसद नहीं, खाओ पियो एंजॉय करो, तो अल्लाह ने कहा फिर अपने आप को मुसलमान क्यों कहते हो? रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, 14वां पारा है कुरान का, 14वें पारे की स्टार्टिंग हो रही है। ऐसा भी वक्त आएगा कि काफिर लोग कल कयामत के दिन कहेंगे काश हम मुसलमान होते। ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलू, ऐ नबी आप इन काफिरों को खाने पीने और इंजॉय करने के लिए छोड़ दीजिए। कल कयामत के दिन इनको इनका अंजाम पता चलेगा और कल कयामत के दिन ये कहेंगे कि काश हम भी मुसलमान होते। कौन से मुसलमान होते भाई? कल काफिर कयामत के दिन कहेंगे हम मुसलमान होते तो क्या कर लेते? क्या इन्हीं की तरह हम भी सिगरेट पीते, इन्हीं की तरह हम भी अपनी जवानियों को बर्बाद करते? कौन से मुसलमानों की बात करेंगे वो कि हम मुसलमान होते? मेरे नौजवान भाइयों, इन आयतों को पढ़ो और सोचो कि ये वो नौजवान थे जिनकी जवानी, बेचारे अपनी जवानी को उन्होंने अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान कर दिया। देखा कि बादशाह दुश्मन हो गया, कौम दुश्मन हो गई, तो आपस में मशवरा किया, कहा कि एक काम करो, अपनी जान बचा के भाग चलो। फावू इलल कहफी, एक गार में, एक गुफा में जाओ और गुफा में जाकर के अपनी जान बचाओ। और गुफा में जाके सो गए और ऐसा सोए कि अल्लाह ने 309 साल तक सुलाए रखा। और बड़ी अजीबो गरीब अल्लाह ताला ने वो जो गार भी था, अल्लाह ने कहा कि गार का जो दरवाजा था वो उत्तर की तरफ था। अब जब सूरज निकलता था तो दाएं तरफ निकल जाता था, जब डूबने लगता था बाएं तरफ निकल जाता था। डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती थी, सूरज की गर्मी मिलती थी उनको, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती थी। उनका जिस्म गला नहीं, 309 साल तक उनकी बॉडी को अल्लाह ने महफूज रखा। यहाँ 3 दिन हम नहीं सोए रह सकते, 3 दिन हम सोए रहे हमारे बदन, हमारी बॉडी खराब हो जाएगी। 309 साल तक अल्लाह ने उनको सुलाया रखा। 309 साल के बाद उनकी नींद खुली, अब भूख लगी है तो कहते हैं जाओ अपने एक साथी को, अच्छा साथ में सिक्का लेके चले थे, जब चले थे तो सिक्का लेके चले थे, चांदी का सिक्का। एक सबक ये भी मिला कि अल्लाह के ऊपर भरोसा का ये मतलब नहीं है कि अपनी सेफ्टी मत रखो। सफर में जा रहे अल्लाह के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, सफर में जाके भीख मांगोगे उससे बेहतर है कि तुम अपना पर्स लेकर के जाओ। अल्लाह के नबी के ज़माने में मुशरिकीन मक्का क्या करते थे, यमन के मुशरिकीन क्या करते थे, वो हज करने आते थे तो पैसा लेके नहीं आते थे। कहते थे अल्लाह के लिए हज करने जा रहे हैं, पैसा लेके जाएंगे, अल्लाह खिलाएगा। अब मक्का आके लोगों से भीख मांगते थे। अल्लाह ने कहा ये तकवा नहीं है, तकवा ये नहीं है कि आप दूसरों के सहारे पर जिंदगी गुजारें। आप सफर में जा रहे हैं, सामान लेके जाइए, ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। तो असहाबे कहफ जो थे, वो चंद नौजवान जो थे, उन्होंने चांदी का सिक्का अपने साथ रखा था। अब जब 309 साल के बाद नींद खुली तो आपस में गुफ्तगू करते हैं, यार हम लोग कितने दिन तक सोए थे, कितने टाइम सोए रहे? तो एक आदमी कहता है जब सोए थे सुबह का टाइम था, जब उठे तो शाम हो रही थी। बोले दिन भर सोए हैं हम लोग, पता नहीं है कि 309 साल तक सोए। अब वो चांदी का सिक्का लेके बाहर गए, दुकान पे जाके सामान मांगा और वो चांदी का सिक्का दिखाया। उसने कहा अरे तो 300 साल पहले की करेंसी दिखा रहे हो तुम, कोई खजाना वजाना तुम्हारे हाथ लगाया क्या? बात बड़ी बढ़ते बढ़ते उस जमाने के बादशाह तक पहुंची। अब 300 साल में तख्ता पलट हो चुका था। अब जो बादशाह था वो तौहीद वाला था, मुसलमान था, मुवहिद था। 309 साल पहले मुशरिक था। बहरहाल वो लंबा वाकया है, कुरान करीम ने उस वाकये की डिटेल नहीं बयान की। कुरान ने बस उन नौजवानों का तस्करा किया कि देखो ये नौजवान थे, ऐसी जवानी अल्लाह को चाहिए कि अपने दीन को बचाने के लिए अपना वतन छोड़ दिया। मेरे नौजवान भाइयों, अपने आप को कुरान में ढूंढो, अपने आप को तलाश करो। नबी की जिंदगी में देखो, नबी के साथ नबी पर ईमान लाने वाले कैसे नौजवान थे। बिलाल भी तो नौजवान थे, जैद भी तो नौजवान थे, अली भी तो नौजवान थे, उमर फारूक भी तो नौजवान थे। इन नौजवानों की जवानियां अल्लाह के दीन की खिदमत में गुजरी, और माफ कीजिए हमारी जवानियां बर्बाद हो रही हैं और हमें हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह के क़यामत के दिन। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ला तज़ूलु कदमा इब्ने आदम
इंसान क़यामत के दिन अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएगा जब तक वो 5 सवालों के जवाब न दे दे। उन 5 सवालों में एक सवाल ये भी किया जाएगा, वान शबाबिही फी माबला, मेरे बंदे तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा। तो जवान का तस्करा भी कुरान में। अब कोई बूढ़ा है, अधेड़ है, 40 के पार हो गया है, अब वो कुरान उठा के सोचे भाई मेरा जिक्र कुरान में कहाँ है ना, आपका जिक्र भी है कुरान में। सूरे अहकाफ उठाइए, अल्लाह फरमाता है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने इंसान को हुक्म दिया कि तू अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कर। हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा, तेरी माँ ने बड़ी तकलीफ़ों के साथ तुझे अपने पेट में रखा है और बड़ी तकलीफ़ों के साथ तुझे जन्म दिया है। व हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, और 30 महीने का लंबा पीरियड लगा है तुझे पेट में रखने में और तुझे दूध पिलाने में। फलम्मा बलगा अर्बईन सनतन, फिर अल्लाह फरमाता है कि जब वही इंसान 40 साल का हो जाए तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, रब्बी औज़िनी अन अशकुर नेमतकल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व अन आमल सालिहन तरज़ा। आय अल्लाह तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करूं जो नेमतें तूने मेरे ऊपर की और मेरे वालिदैन पर की। व अन आमल सालिहन तरज़ा, और आय अल्लाह तू मुझे तौफीक दे मैं तुझे राज़ी करने वाला अमल करूं। व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, और अल्लाह तू मेरी औलाद की इस्लाह फरमा दे। इन्नी तुब्तु इलैका, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं। पता चला कि जब 40 साल का आदमी हो जाए तो तौबा की फिक्र करे, औलाद की इस्लाह की फिक्र करे। 40 इंसान 40 का हो जाता है, बाल सफेद होने लगते हैं। और एक बड़ी पॉइंट की बात आपको बताऊं कि 40 साल की जो उम्र है ये मैच्योरिटी की उम्र है। जो इंसान 40 साल में नहीं सुधरा वो जिंदगी भर नहीं सुधर सकता। 40 साल एक ऐसी उम्र है कि आदमी अब यहां वो ये नहीं कह सकता कि मैंने ये काम जोश में कर दिया। अब जोश में काम नहीं होता है, अब होश में काम होता है। 40 साल का होने के बाद इंसान को अच्छे और बुरे की तमीज अच्छी तरीके से हो जाती है। अल्लाह ने कहा तुम 40 के पार हो गए हो, ये आयत तुम्हारे लिए है। देखो 40 के पार होने के बाद तुम्हें ऐसा होना चाहिए, अपनी औलाद की फिक्र हो, तुम्हें अल्लाह से दुआ करने वाला, अल्लाह से कुर्बत पैदा करने वाले तुम्हें बनना चाहिए। अगर आप माँ बाप हैं, अगर आप वालिदैन हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बच्चियां हैं, अब आप कुरान खोलते हैं, अल्लाह कहता है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम फ़ला ताक़िलून, मेरे बंदो हमने वो किताब तुमको दी है जिसमें तुम्हारा जिक्र मौजूद है। अब आप सोचते हैं कि मेरा जिक्र कुरान में कहाँ है ना, आपका जिक्र भी है कुरान। मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम दोनों जा रहे हैं, एक गांव में पहुंचे, दोनों भूखे प्यासे हैं, दोनों नबी हैं। हजरत खज़िर भी नबी, हजरत मूसा भी नबी, दोनों नबी हैं और दोनों भूखे प्यासे हैं। गांव वालों से खाना मांगा। शरीयत क्या कहती है? हमारे यहाँ एक कहावत है, जान न पहचान बिन बुलाए मेहमान। भैया जिससे पहचान है वो मेहमान नहीं, असल मेहमान तो वही है जिससे पहचान ना हो। और शरीयत का हुक्म है कि अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आया है, अननोन है, अजनबी है, आप नहीं जानते, तब भी उसे उसकी मेहमान नवाजी आपका उसका हक है और आपको वो हक अदा करना चाहिए। मूसा और खज़िर को उन लोगों ने खाना नहीं खिलाया, जाओ हम लोग तुमको नहीं खिलाएंगे। अल्लामा इब्न कसीर कहते बड़े घटिया लोग थे। अरब में इससे ज्यादा घटिया किसी को नहीं माना जाता था जो अपने मेहमान को भूखा वापस कर दे, मेहमान को पलटा दे, मेहमान की मेहमान नवाजी ना करे। अरब के अंदर बहुत सारी बुराइयां थी मगर कुछ अच्छाइयां थी, और उसमें एक अच्छाई ये थी कि अरब के लोग मेहमान नवाज बहुत थे। तो अल्लामा इब्न कसीर कहते बड़े घटिया लोग थे। 2 नबी आए और उन्होंने वापस पलटा दिया। अब बेचारे दोनों भूखे प्यासे एक दीवार के किनारे टेक लगा के खड़े। अब हजरत खज़िर ने देखा कि एक मकान की दीवार है, वो टेढ़ी है, गिरने वाली है। वो खड़े हुए और उन्होंने ताकतवर थे, उन्होंने दीवार को सीधा कर दिया। कोई लेबर, कोई मिस्त्री, किसी की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने वो टेढ़ी दीवार, पता नहीं कितनी बड़ी दीवार थी, उन्होंने अपने हाथ से सीधा कर दिया। अब हजरत मूसा बड़े जलाली पैगंबर थे, उन्होंने कहा कि आपको इन बखील और कंजूस लोगों के साथ बड़ी भलाई करने की बड़ी जल्दी थी आपको।
दीवार गिर रही थी, गिर जाती, मर जाते ये कमबख्त, भूखा हम लोगों को रखा और आपने जो है भाई इनकी दीवार टेढ़ी थी, गिरने वाली थी, आप तय कर लेते, कुछ उजरत तय कर लेते, हम लोग भूखे प्यासे। कुछ खज़र ने कहा कि देखिए मैं पहले आपसे मैंने कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे, मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप देखेंगे जो आपको अजीब लगेंगी, आप बोल पड़ेंगे। तो बाद में हज़रत खज़र ने कहा कि जो काम मैंने किया है मैं उसकी वजह भी आपको बताऊंगा मैंने वो काम क्यों किया है। तो वो जो दीवार गिर रही थी उन्होंने सीधा कर दिया, उसकी वजह बयान करते हुए हज़रत खज़र ने क्या कहा था, व अम्मल जिदारु फ़कान लिग़ुलामैन यतीमैन फ़िल मदीनती व कान तहतहु कन्ज़ुल लहुमा। वो जो दीवार मैंने सीधी कर दी थी वो 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी और उस दीवार के नीचे उनका खजाना गड़ा हुआ था। उन दोनों बच्चों का खजाना गड़ा हुआ था, दोनों यतीम बच्चे थे, बाप उनका गुजर चुका था, बाप का इंतकाल हो चुका था। वकाना अबूहुमा सालिहा, और उनका बाप नेक इंसान था। फ़अराद रब्बुका अन यब्लुगा अशुद्धहुमा व यस्तख़रिजा कन्ज़हुमा, तो आपके रब ने ये चाहा कि वो दोनों बच्चे जब जवान हो जाएं तो अपना ख़जाना हासिल कर लें। अगर वो दीवार गिर जाती, कंजूस गांव वाले थे, बच्चों का ख़जाना लूट लेते, बच्चों का नुकसान हो जाता। तो बच्चों को नुकसान से बचाना था। क्यों बचाना था? क्योंकि बच्चों का बाप नेक था। अल्लाह, आप बाप हैं, आप नेक बन जाइए, अल्लाह आपकी औलाद की हिफाजत करेगा, आपकी बेटी की हिफाजत करेगा, आपके बेटे की हिफाजत करेगा। अल्लाह एक माँ बाप को सबक दे रहा है कि तेरे नेक होने का फायदा जो आखिरत में मिलेगा वो तो मिलेगा, तेरी जिंदगी में और तेरे मरने के बाद तेरे बच्चों को मिलेगा। अब इसी का अपोजिट कर लीजिए, हमारे बुरे कामों की सजा अल्लाह ना करे, अल्लाह चाहे तो माफ भी कर सकता है, और अगर अल्लाह चाहे तो हमारे बुरे कामों की सजा हमारी औलादों को, हमारी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ सकता है। बहुत बड़ा पैगाम है मेरे भाइयों, एक माँ बाप के लिए, एक पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा पैगाम। और आगे बढ़िए, सूरह तूर की उठाइए, अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम। जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद भी उनके नक्शे कदम पे चली, उनकी औलाद भी उनकी पैरवी करती रही, अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम, तो कल जब वो जन्नत में जाएंगे तो हम उनकी औलाद को भी उनके साथ मिला देंगे। क्या मतलब? मान लो बाप बहुत नेक है, बेटा कम नेक है, बाप तहज्जुद पढ़ता है, बेटा खाली 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, बाप नफिल रोजे रखता है, बेटा बेचारा खाली रमजान का रख लेता है। ऐसा हो सकता है ना, होता भी है, बाप बहुत नेक है, बेटे वैसे नहीं है। तो अल्लाह कह रहा है कि अगर बाप नेक है और बेटों के अंदर कुछ कोताही भी है तो हम जन्नत में बेटों को अपग्रेड कर देंगे, बेटों को बाप से मिला देंगे, ताकि बाप की आंखें ठंडी हो जाए। भाई दुनिया में हर बाप यही तो चाहता है, हमारी फैमिली हमारे साथ रहे, हमारे बच्चे हमारे साथ रहे। अब जन्नत में बाप ऊंचे दर्जे में और बेटे बेचारे नीचे दर्जे में, तो बाप को तो तकलीफ होगी ना, और अल्लाह जन्नत में तकलीफ नहीं देगा। एक बहन का सवाल आज आया, बड़ा अच्छा सवाल आया व्हाट्सएप पर, उन्होंने पूछा कि मौलाना ये बताइए कि लोग कहते हैं कि जन्नत में औरत अपने शौहर के साथ जाएगी, अगर शौहर से खुश ना हो तो? कहा कि बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं वो शौहर बहुत खराब मिजाज का है, शौहर बहुत बदतमीज है, बहुत बदमिजाज है। अब वो औरत है बेचारी, सब्र करती है, शौहर के साथ रहती है, लेकिन वो जन्नत में उस शौहर के साथ नहीं रहना चाहती, और आप कह रहे हैं कि जन्नत में अपने शौहर के साथ रहना पड़ेगा, तो फिर जन्नत में तो जबरदस्ती वाली बात हो जाए। तो मैंने कहा देखिए जन्नत में क्या मिलेगा इसके बारे में तो डिटेल से हम बता ही नहीं सकते। अल्लाह ने कहा कि मैंने जन्नत में वो नेमतें तैयार की हैं जो किसी दिल में ख्याल भी नहीं आया, किसी आंख ने देखा नहीं और किसी कान ने सुना नहीं। मैंने कहा कि अगर कोई बीवी अपने शौहर से खुश नहीं है तो अहले इल्म ने ये बात लिखी है कि जन्नत में अल्लाह ताला उस औरत को इख्तियार देगा, तुम अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहते, ठीक है, तुम्हें दूसरा शौहर दिया जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया लहुम मा यशाऊन, जन्नत में वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। अब वो नहीं चाहती है तो जन्नत में अल्लाह जबरदस्ती थोड़ी करेगा, वहां फोर्स नहीं किया जाएगा किसी का। तो जन्नत में अब माँ बाप ऊंचे दर्जे में है, औलाद निचले दर्जे में है, तो अल्लाह तबारक व तआला औलाद को अपग्रेड कर देगा। अच्छा ऐसा भी तो किया जा सकता था, भाई बाप की तमन्ना है मैं अपने बच्चों के साथ हूं, तो ऐसा भी तो हो सकता था अल्लाह तबारक व तआला कह देता कि भाई
तुम्हारा दर्जा ऊंचा है, तुम जन्नत के आला दर्जे में हो और तुम्हारी औलाद निचले दर्जे में है, लिहाजा तुम निचले दर्जे में। अल्लाह ताला डाउन नहीं करेगा, अल्लाह ताला अपग्रेड करेगा। अल्लाह अगर माँ बाप नेक हैं तो बहुत बड़ा पैगाम है मेरे पास। एक और आयत देखिए, अगर आप पेरेंट्स हैं, कुरान की आयतें आपके लिए। कुरान का 19वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है कि मेरे नेक बंदे वो हैं, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन। ऐ अल्लाह तू हमारे बच्चों को, हमारी बीवी को, हमारी फैमिली को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। बीवी आंखों की ठंडक कब बनेगी? हम समझते हैं कि बीवी जब मेकअप करेगी तब हमारे आंखों की ठंडक बनेगी, जब अच्छा कपड़ा पहनेगी तब हमारी आंखों की ठंडक बनेगी। जी नहीं, बीवी तब आपकी आंखों की ठंडक बनेगी जब फजर की नमाज में वो आपको पकड़ के उठा रही हो, मेरे सरताज उठिए जाइए, फजर की जमात छूट रही है। बच्चे आपकी आंखों की ठंडक कब बनेंगे? जब आप मस्जिद की पहली सफ में अपने बच्चे को पहली सफ में इमाम के पीछे बैठा हुआ पहली सफ में नमाज पढ़ता हुआ देखेंगे, जब आप अपने बच्चे को सच्चाई के रास्ते पर देखेंगे, जब अपने बच्चे को कुरान का हाफिज आप देखेंगे, जब अपने बच्चे को कुरान पढ़ने वाला आप देखेंगे, तब आपके दिल को ठंडक मिलेगी। ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, ये दुआ करते हैं ईमान वाले। और क्या दुआ करते हैं? वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और ऐ अल्लाह तू हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। ऐ अल्लाह तू हमें मुत्तकी ही नहीं, इतना मुत्तकी बना दे कि लोग हमें अपना इमाम बना लें, लोग हमें आइडियल बना लें, लोग हमें फॉलो करें, लोग हमारी मिसाल दें। अल्लाह तू हमारी फैमिली को ऐसी आइडियल फैमिली बना दे। अगर आप औलाद हैं, किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी हैं, अब आप कुरान पढ़ रहे हैं कि मेरा जिक्र कुरान में कहाँ है ना? आपका जिक्र भी है कुरान में। कुरान का 15वां पारा खोलिए, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। मेरे बंदे तू अपने रब की इबादत कर, अपने रब के साथ किसी को शरीक मत कर, और अपने माँ बाप के साथ तू अच्छा सलूक कर। ऐ अल्लाह मैं तो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करता हूँ, लेकिन वो बूढ़े हो गए हैं, बहुत सारी बातें वो गलत बोलते हैं, बहुत सारी बातें उनकी बर्दाश्त के काबिल नहीं होती। ऐ अल्लाह मैं गुस्से में अपने माँ बाप को जवाब भी दे देता हूँ, मैं गुस्से में अपने माँ बाप से बदतमीजी भी कर लेता हूँ। अल्लाह ने फरमाया नहीं, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्तिन वला तनहरहुमा। अगर तेरे माँ बाप में से दोनों या दोनों में से कोई एक अगर तुझे बुढ़ापे में मिल जाए तो तू अपने लिए बोझ न समझ, तू अपने लिए नेमत समझ। तू उन वालिदैन के साथ इतना बेहतरीन सलूक कर कि तेरी जुबान से कभी उफ भी ना निकले, कभी बदतमीजी का कोई जुमला ना निकले। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब भी तू बात कर तो अदब से बात कर। दीन यही नहीं है कि आप जलसों और तकरीरों में तकरीरें सुने, दीन ये भी है मेरे भाई। बहुत तकरीरें आप सुनते हैं, यूट्यूब, आपके मोबाइल के यूट्यूब की हिस्ट्री भरी है, फला मौलाना की बड़ी तकरीरें आप सुनते, बड़ा दीन से लगाव है। माँ से कायदे से बात नहीं करते आप, बाप का अदब नहीं करते, कैसे दीनदार है भाई आप? ये दीन नहीं, अल्लाह के ये दीन नहीं चलेगा जो सिर्फ जलसे और तकरीर में नजर आए, वो दीन आपके माँ बाप के साथ भी नजर आना चाहिए। और आगे अल्लाह ने क्या कहा? वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के लिए तू आजिज़ी के बाजू बिछा दे। आजिज़ी के बाजू का मतलब समझते हो भाई? बेटा बैरिस्टर बन गया, बेटा मिनिस्टर बन गया, अब बाप गरीब है, बाप अनपढ़ है, बाप गंवार है, लेकिन वो मिनिस्टर और बैरिस्टर भी अपने बाप के सामने आए तो अदब से बात करे, तमीज से बात करे, आजिज़ी के साथ बात करे, खाकसारी से बात करे। अल्लाह के नबी से बड़ा तो कोई दुनिया में नहीं था मेरे भाई, अल्लाह के नबी से बड़ा तो दुनिया में कोई इंसान नहीं था ना। मेरे नबी ने अपनी माँ को नहीं पाया, लेकिन जिस माँ ने दूध पिलाया वो माँ, शरीयत तो उसको भी रजाई माँ कहती है, उसका भी दर्जा माँ के बराबर है। वो माँ हजरत हलीमा अल्लाह के नबी के पास कभी आ जाती तो नबी खड़े हो जाते अपनी माँ के एहतराम के लिए, नबी अपनी चादर बिछा देते अपनी माँ के लिए कि भाई मेरी माँ है ये, इसने मुझे दूध पिलाया। तो अल्लाह कह रहा है कि अपने माँ बाप के लिए अपने नरमी की बाजू बिछा दो,
वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ये तुम दुआ करते रहो कि ऐ मेरे रब तू मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, इन्होंने बड़ी तकलीफों में मुझे पाला है। वो एहसास आपको नहीं होता, वो एहसास तब होगा जब आप बाप बनेंगे, जब आप माँ बने, जब एक औरत माँ बने तब उसको एहसास होता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कितना झेला था। तो औलाद के लिए भी कुरान में मैसेज मौजूद है। कोई औरत है कहती भाई मेरा जिक्र कुरान में कहा है, आपका जिक्र भी है कुरान में। कुरान का 28वां पारा खोलो, सूरह तहरीम की आखिरी आयतें, अल्लाह फरमाता है ऐ औरतों, ऐ मुसलमान औरतों, अगर तुम अपने आप को कुरान में तलाश करना चाहती हो, आओ मैं तुमको कुरान में नक्शा बता रहा हूं कि औरत को कैसा होना चाहिए। अल्लाह ने दो मिसाल दी, एक काफिरों के लिए मिसाल दी, एक मोमिन के लिए, कि देखो ये काफिरों की मिसाल हो गई, ये मोमिनों की मिसाल हो गई। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्राअत नूह व इम्राअत लूत, काफिरों के लिए मिसाल अल्लाह ने बयान की, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। दो नबी हैं, लूत अलैहिस्सलाम भी नबी और नूह अलैहिस्सलाम भी नबी। दोनों की बीवी ईमान नहीं लाई। भाई अगर कोई बहुत नेक है और औलाद बिगड़ जाए तो ताना मत दो, क्या पता उसने औलाद को सुधारने की बड़ी कोशिश की हो। भाई एक नबी है हजरत नूह अलैहिस्सलाम, 950 साल तक तबलीग किया है उन्होंने, अपनी बीवी को मुसलमान नहीं बना सके। हिदायत हमारे हाथ में नहीं होती मेरे भाई, कोशिश की होगी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, बेशक कोशिश की होगी। उनकी बीवी ईमान वाली नहीं, चराग तले अंधेरा, शौहर नबी हैं, और कैसे नबी, 950 साल तक अल्लाह के दीन का काम करने वाले नबी हैं, बीवी ईमान नहीं लाई। लूत अलैहिस्सलाम वो भी नबी हैं, हजरत इब्राहिम के भतीजे हैं, उनकी बीवी भी ईमान नहीं लाई। अजाब आया तो नूह की बीवी भी मारी गई, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी मारी गई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए जब अजाब का हुक्म लेकर के, तो कहा कि अपने घर वालों को लेकर के निकलिए, अपनी बीवी को मत लेके जाइएगा, वो उसके ऊपर अजाब आएगा। अल्लाह ने कहा देखो ये मिसाल है, दोनों नबियों की बीवी हैं। कानता तहता अब्दैन मिन इबादिना, कानता तहता अब्दैन सालिहीन मिन इबादिना, ये दोनों हमारे दो पैगंबरों की बीवियां थी। फखानताहुमा, लेकिन अपने शौहर पर ईमान नहीं लाई। फलम तुगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैआ, तो दोनों के शौहर उनको अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सके। औरतों के लिए एक मिसाल अल्लाह ने बयान कर दी, और फिर दूसरी मिसाल अल्लाह ने बयान की, वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्राअत फ़िरऔन, और ए मुसलमान औरतों, तुम्हारे लिए आइडियल अगर तुमको बनाना है, मिसाल अगर किसी को बनाना है, तो ज़रा फ़िरऔन की बीवी आसिया को देख लो। शौहर कितना बड़ा जालिम है, शौहर फ़िरऔन है और बीवी आसिया ईमान वाली हैं, अल्लाह की नेक बंदी हैं। शौहर सता रहा है, शौहर जुल्म कर रहा है, शौहर मार रहा है, मगर आसिया ने सब्र किया, शौहर का महल छोड़ दिया अल्लाह की जन्नत को हासिल करने के लिए। अल्लाह ने कहा कि ऐ मुसलमान औरतों ऐसी बन जाओ। आज सबको दुनिया की चमक दमक चाहिए, दुनिया की चमक दमक के लिए दीन का कबाड़ा करने के लिए हम तैयार हैं। अल्लाह ने कहा बनना है तो आसिया की जैसी औरत बनो। उसने महल छोड़ा अल्लाह के महल के लिए। व मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, और ए मुसलमान औरतों तुम्हारे लिए दूसरा एग्जाम्पल और दूसरी मिसाल तुम्हारे लिए हजरत मरियम है। कौन मरियम? मरियम कौन? अल्लाह ने मरियम का नसब नहीं बताया, मरियम का कबीला नहीं बताया, मरियम के बाप कैसे थे, मरियम की माँ कैसी थी, अल्लाह ने ये सब नहीं बताया। अल्लाह ने फरमाया व मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, वो मरियम जो पाक दामन थी, वो मरियम जिसने कभी जिना नहीं किया, वो मरियम जिसने अपने दामन को हमेशा बचा के रखा। पता ये चला कि एक औरत अपनी आबरू की हिफाजत करे, अपनी हया की हिफाजत करे, अपनी शर्म की हिफाजत करे, इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं मेरे भाइयों। एक औरत के लिए उसकी शर्मो हया से बड़ा कोई गहना नहीं, कोई जेवर नहीं। दुनिया भर के जेवरों से लग जाए औरत, अगर उसके पास हया नहीं है वो समझो नंगी है वो औरत, और जिसके पास हया है वो समझो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत। औरत का जिक्र भी है कुरान के अंदर। आप बिजनेसमैन हैं, आप कारोबारी हैं, आप पैसे वाले हैं, आप कुरान के अंदर अपना जिक्र तलाश कीजिए कि मेरा तस्करा कहाँ मौजूद है।
बहुत पैसा है आपके पास, बहुत खजाने हैं आपके पास, कुरान उठाइए। क्या खजाने वाले का भी तस्करा कहीं मिलता है? जी हाँ, आपके पास तो शायद कुछ ज़मीनें होंगी, कुछ सोना चांदी होगा, कुछ बैंक बैलेंस होगा। अल्लाह ने ऐसे पैसे वाले का जिक्र भी कुरान में किया है। फरमाया मा इन्ना मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा। ओ मालदारो, ओ पैसे वालो, हमारा एक बंदा कारून नाम का भी था, बड़ा खजाना था उसके पास, और इतना खजाना था उसके खजानों की कुंजियां भी बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाते थे। इतना खजाना था कारून के पास। क्या अंजाम हुआ? कौम के लोगों ने उसको समझाया, दौलत है तो कुछ चीजें गांठ बांध लो। अमीरों को अल्लाह पैगाम दे रहा है, ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन। दौलत आती है तो सबसे पहली जो खराबी आती है तकब्बुर आ जाता है, घमंड आ जाता है, बड़प्पन का एहसास आ जाता है। अल्लाह ने फरमाया ला तफरह, ऐ कारून तू तकब्बुर न कर, तू घमंड न कर, तू अहंकार न कर। व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैका। और ए दुनिया के अमीरों, अल्लाह कारून के जरिए तुमको मैसेज दे रहा है कि जब तुम्हें अल्लाह ने पैसे वाला बनाया, तुम्हें प्रॉपर्टी वाला बनाया, तुम्हें दौलत वाला बनाया, तो तुम भी अल्लाह के बंदों के साथ एहसान करो। अल्लाह ने तुम्हारे साथ एहसान किया है तो तुम भी अल्लाह के बंदों के साथ एहसान करो। असल में प्रॉब्लम हमारी यह है कि हम माल को अपना समझते हैं। अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं ये नहीं कहा माल तुम्हारा है। अल्लाह ने कहा ये माल हमने तुमको दिया है, ये इस्तेमाल करने के लिए दी गई चीज है, अमानत है अल्लाह की। ये माल हमारा नहीं है भाई, हमारा होता तो कब्र में हमारे साथ जाता। हमें से कोई कब्र में लेकर तो नहीं गया। बड़ी प्रॉपर्टी है फलाने हाजी साहब की, गए तो 2 गज जमीन के अंदर गए, कुछ लेके नहीं गए, सब वारिसों के बीच में बढ़ गया। हमारा क्या है मेरे भाई? हमारा अंडरवियर हमारा नहीं है। हम 2 गज जमीन में एक सफेद कफन के कपड़े में दुनिया से जाते हैं। हम जो अपनी दौलत पर और अपने सामान पर नाज करते हैं, बड़ी हिफाजत करते हैं अपने सामान। हमारे एक दोस्त है, उनकी वालिदा का भी इंतकाल हुआ हाल में। एक दिन आंखों में उनके आंसू आ गए, मुझसे कहने लगे मेरी वालिदा का एक मोबाइल था, बड़ा अजीज था उनको, बड़ी कदर करती थी अपने मोबाइल की। बच्चे हाथ में ले लेते तो डांटने लगती थी, अरे मेरा मोबाइल है, कहीं टूट ना जाए, कहीं गिर ना जाए, बड़ी हिफाजत करती। आज वालिदा मनो मिट्टी नीचे चली गई, आज मोबाइल घर में पड़ा रह गया। ये बंगला, ये मकान, ये दौलत, ये प्रॉपर्टी, ये सब कुछ यहां धरा का धरा रह जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कारून के जरिए हमें और आपको मैसेज दिया है, वह अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैका। अल्लाह ने तुझे अमीर बनाया है तो तेरे साथ एहसान किया है, तू भी लोगों के साथ एहसान कर। और अगला टुकड़ा बहुत गौर से सुनिएगा, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा। और तू दुनिया में तुझे जो दौलत मिली है, इस दौलत के जरिए तू आखिरत की तैयारी कर। एक अमीर आदमी अपनी आखिरत के लिए जितना काम कर सकता है, गरीब नहीं कर सकता। यह भी बात याद रखें आप। ये अगर दिलों में कहीं गलतफहमी अगर है कि इस्लाम में अमीर आदमी को खराब कहा गया और गरीब को तरजीह दी गई, तो ये गलत पैगाम है, गलत बात है। ये एक अमीर आदमी दीन का जितना काम कर सकता है, गरीब नहीं कर सकता। और इस्लाम ने दौलत कमाने से मना नहीं किया है मेरे भाई, दौलत कमाने का हुक्म है। अल्लाह ने जुमा के दिन का, जुमा की नमाज खत्म हो जाए निकल जाओ अपने काम में। ये नहीं कहा दिन भर बैठे रहो मुसल्ले पर, असर भी वहीं पढ़ लो, मगरिब भी वहीं पढ़ लो, खाना तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, मन्नो सलवा उतर ही जाएगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा फैज़ा क़ुज़ियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्ज़, नमाज खत्म हो गई, अब अपने काम में लग जाओ। तो ये अल्लाह ने पैगाम दिया है कि तुम अपने माल के जरिए आखिरत की तैयारी करो, जैसे उस्मान गनी ने तैयारी की, जैसे अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने तैयारी की, जैसे अबू तलहा अंसारी ने तैयारी की, जैसे सहाबा में करोड़पति और अरबपति सहाबा ने अपनी दौलत के जरिए दीन की मदद की, वैसे तुम अपने पैसे का सही इस्तेमाल करके अपनी आखिरत बना लो। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, दुनिया मत भूलो, अपनी बीवी को अच्छा खिलाओ, अपने बच्चों को अच्छा खिलाओ, अच्छी जिंदगी गुजारो, मगर सब दुनिया को मत समझो। मगर कारून तो कारून था, कारून निकला अपना बेहतरीन कपड़ा पहन के। उस जमाने में लोग कंगन वगन भी पहनते थे, सोने का कंगन उंगन सब पहन के निकला। जब कारून निकला तो कारून की सज धज देख के कुछ दुनियादार लोगों ने कहा, या लैत लना मिस्लमा ऊतिया कारून, काश हमारे पास भी इतनी दौलत होती जितनी कारून के पास है। फिर अल्लाह ने उसी कारून को उसके महल के साथ जमीन में धंसा दिया।
और जब कारून जमीन में धंस गया तो उन्हीं दुनियादार लोगों ने जिन्होंने कल कहा था कि काश हम भी कारून के जैसे होते, उन्होंने कहा कि ये तो अल्लाह का एहसान हुआ कि हम बच गए, अगर हम भी कारून की तरह होते तो हम भी जमीन में धंसा दिए जाते। लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना लखसफ़ बिना, अगर अल्लाह का एहसान ना होता तो हम जमीन में धंसा दिए गए होते। तो आप अमीर हैं, आपका जिक्र भी कुरान में मौजूद है। आप बिजनेसमैन हैं, आपका जिक्र भी कुरान में मौजूद है। कुरान का 18वां पारा खोलिए, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। मेरे नेक बंदे तो वो हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, वो कारोबार भी करते हैं, मगर हय्या अला सलाह की आवाज़ सुनने के बाद उनका बिजनेस नहीं चलता है, उनकी दुकान नहीं चलती है, उनका कारोबार और उनका बिजनेस उनको नमाज से दूर नहीं करता, उनको अल्लाह के जिक्र से दूर नहीं करता। आपका मकान बहुत ऊंचा है, पूरे लल्लापुरा में आपकी जैसी बिल्डिंग किसी की नहीं जनाब, आपका जिक्र भी कुरान में है। एक कौम थी, कौम समूद। ये कैसी कौम थी जानते हैं? ये अपने जमाने की सबसे बेहतरीन इमारत के फन में माहिर कौम थी। ये पहाड़ों को काट के मकान बनाते थे। अल्लाह अकबर। अच्छा, आज तो मशीनों का दौर है। अभी मैं कर्नाटक के एक सफर में गया था, वहां एक जगह पड़ती है बीदर। बीदर का किला में देखने के लिए मुझे साथियों ने कहा चलिए मौलवी साहब आपको बीदर का किला दिखाते हैं। सुबह फजर की नमाज पढ़ के हम लोग गए। मैंने देखा कि बड़े बड़े पत्थर से पूरा किला बना हुआ है। तो मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि ये इतने बड़े बड़े भारी भारी पत्थर जो हैं, इनको कैसे उतनी ऊंचाई तक लेके कैसे जाएगा? वो क्रेन का जमाना तो था नहीं, वो कैसे उतनी ऊंचाई पर? तो लोगों ने मुझे बताया कि उस जमाने में लोग क्या करते थे कि रेत को इकट्ठा करते थे, रेत का टीला बनाते थे और उस पर वो पत्थर चढ़ाते थे और फिर उससे इमारत बनाते थे। हर जमाने का एक हुनर होता है। तो कौम समूद अपने जमाने की बड़ी हुनर वाली कौम थी। अल्लाह ने फरमाया कि बुयूतन आमिनीन, उनसे ज्यादा सेफ मकान किसी का नहीं होता था। इतना मजबूत मकान बनाते थे, उससे ज्यादा मजबूत किसी का मकान नहीं होता था। कानू यनहितून मिनल जिबाल बुयूतन आमिनीन, वो पहाड़ों से काट काट के बड़े बेहतरीन मकान बनाया करते थे। फ़अख़ज़तहुमुस सय्हतु मुस्बिहीन, लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आया, पूरी कौम समूद ज़मीन से मिटा दी गई। उनके मकान धराशायी हो गए, उनकी बिल्डिंगें धराशायी हो गई। फ़मा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, उनकी कमाई उनके किसी काम नहीं आई, उनकी ये बिल्डिंगें उनके किसी काम नहीं आई। ऊंची बिल्डिंग वाले को ये मैसेज दे दिया अल्लाह ने, मकान ऊंचा है, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी गेट पे लिखा है, उससे आप मुत्तकी नहीं बन जाते मेरे भाई। उस मकान की बुनियादों में अल्लाह का डर होना चाहिए, उस मकान के अंदर रहने वालों के अंदर अल्लाह का डर होना चाहिए। वक्त ज्यादा ले लिया मैंने, एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करता हूं। तो ये कुरान वो किताब है जिसमें हमारा जिक्र कहीं ना कहीं मिलेगा मेरे भाई। कभी कभी एक ख्याल आता है जहन में, एक इंसान जब गुनाह करते 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 एक ऐसे मकाम तक भी पहुंच जाता है, कहता है कि मैं दीन से बहुत दूर हो गया हूं, अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है अल्लाह के पास, अब इस्लाम के अंदर मेरे लिए कोई जगह नहीं, मैं तो दीन से बहुत दूर हो गया हूं। अल्लाह ने कहा नहीं, तेरा जिक्र भी कुरान के अंदर मौजूद है। जमाने का सबसे बुरा आदमी, सबसे क्रिमिनल आदमी, सबसे बड़ा कातिल, सबसे बड़ा मुजरिम, सबसे बड़ा बदकार, उसका भी जिक्र है कुरान में। भी हमारी सोच तो यही है ना, हमारी सोच तो इतनी गंदी है, अगर मोहल्ले में कोई आदमी शराब पीता था, तौबा कर लिया, तो उसका इंट्रोडक्शन हम कराएंगे लोगों से, उससे मुलाकात होगी तो कहेंगे देखो भाई ये आदमी पहले बहुत पीता था, अब माशाल्लाह सुधर गया। उसकी तौबा का हम मजाक बनाएंगे। अल्लाह के यहाँ ये नहीं चलता है। अल्लाह के यहाँ क्या चलता है? सूरह ज़ुमर उठाइए, कुरान का 24वां पारा, और इसी को बयान करके बात खत्म करता हूं। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ नबी, आप ऐलान कर दीजिए कि ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म करते करते, गुनाह करते करते अपने जान को खपा दिया है, इतना गुनाह किया है, इतना गुनाह किया है, असरफू अला अनफुसिहिम, कि अपनी जान पर को खपा दिया है गुनाह कर करके। भाई जब भी हम कोई गुनाह करते हैं हम अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं। हम गुनाह करके अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर रहे, अपना नुकसान कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके अपने आप को बर्बाद कर दिया, आओ तुम तौबा करना चाहते हो
ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, तुम तौबा तो करके देखो, तुम माफ़ी तो मांग के देखो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, अल्लाह तुम्हारे सारे खताओं को माफ़ कर देगा। तुम सच्चे दिल से तौबा तो करके देखो। ये कुरान उनकी किताब भी है मेरे भाई। ये बेनमाजियों का तस्करा भी करती है, ये नमाजियों का तस्करा भी करती है। कोई हराम कारोबार कर रहा है, कुरान में उसका जिक्र भी मौजूद है। आपका कारोबार गलत हो रहा है, आप हराम कारोबार कर रहे हैं, कुरान कहता है अक्कालूना लिस्सुहती, नबी के ज़माने में जो यहूदी रहा करते थे वो बहुत बड़े हराम खोर थे। आप हराम कारोबार कर रहे हैं, यहूदियों की क्वालिटी आपके अंदर पाई जा रही है। ज़िनाकार है कोई, बदकार है, कुरान कहता है फ़उलाइका हुमुल आदून, हद से तजावुज करने वाले हैं वो लोग जो ज़िना करते हैं। उसका तस्करा भी कुरान में मौजूद है। कोई शराब पी रहा है, शराबी है, कुरान कहता है इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा, शराब के ज़रिए शैतान तुम्हें अल्लाह से दूर करना चाहता है, तुम्हें नमाज से दूर करना चाहता है, तुम्हें लड़ाना चाहता है। पता चला शराब पी रहे हो, शैतान के साथी हो तुम। तो कुरान, अल्लाह ने जो बात, मैंने पहली आयत पढ़ी थी सूरह अंबिया की आयत नंबर 10, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, मेरे बंदो हमने वो किताब तुम पर उतारी है जिसमें तुम्हारा जिक्र है, बस तुम्हें गौर करने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, यही पैगाम आपको दे के जा रहा हूँ कि कुरान को पढ़ो तो अपने आप को कुरान पर पेश करो कि मैं इस किताब में कहाँ हूँ, और अपने आप को तलाश करो, और अगर हमारे अंदर जो कमी और कोताही है हम उसकी इस्लाह की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन, सख्त सर्दी के इस मौसम में हमने आज की ये मजलिस मुनक़िद की है, अल्लाह हमारी इस मजलिस को कबूल फ़रमाए। जो हमारे भाई आए हैं अल्लाह ताला सबके आने जाने को कबूल फ़रमाए, और हम यहाँ से उठें तो अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह करने और अपनी कमियों और कोताहियों और अपने गुनाहों को दूर करके, उनको दूर करने का इरादा लेकर के यहाँ से उठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम में से जो लोग नमाज से दूर हैं अल्लाह उनको नमाजी बना दे। जो फ़जर की नमाज में नहीं उठ रहे हैं अल्लाह उनको फ़जर की नमाज के साथ 5 वक्ता नमाज का पाबंद बना दे। जो अपनी रोज़ी रोटी में हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करते अल्लाह उन्हें रिज़्क़ हलाल खाने और कमाने वाला बना दे। जो अपने वालिदैन के नाफरमान हैं उन्हें अल्लाह अपने वालिदैन का फरमा बरदार बना दे। जो वालिदैन अपनी औलाद के साथ हक़ तलफ़ी कर रहे हैं अल्लाह उन्हें अपनी औलाद के साथ सही सलूक करने की और औलाद के साथ हुस्न सलूक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे घरों को दीन वाला घर बना दे। अल्लाह हमारे घरों में दीनदारी का माहौल पैदा फरमा दे। जो हम में बीमार हैं अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिल आजिल अता फ़रमाए। जो रोज़ी रोटी से परेशान हैं अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकत नसीब फ़रमाए। और अल्लाह ताला हमें जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हम सब का ख़ात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलाम।